Hello student, in the last class we have done the exercise 7.2. Clear? I hope you have done all the questions of the 7.2. So today we will start the topic 7.5, some more criteria for the congruence of the triangles. मतलब triangles के लिए और क्या criteria we have defined. और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे पहले हमने एंगल साइड वाले क्राइटेरिया देखे थे. तो अब हम आगे दो क्राइटेरिया और देखेंगे. एक तो साइड क्राइटेरिया एंड एक RHS क्राइटेरिया. वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में. तो यू हैव सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट द इक्वलिटी ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द वन ट्राइंगल to 3 angles to the other triangle is not sufficient for the congruence of the 2 triangles. मतलब अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे फर्स्ट ट्राइंगल के एंड सेकंड ट्राइंगल के, तो भी कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया इनफ नहीं है. यू मे वंडर वेदर इक्वलिटी ऑफ 3 sides of one triangle to the 3 sides of another triangle is enough for congruence of the 2 triangles. देखो, अगर एक ट्राइंगल की, जैसे मेरा ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल है, तो अगर इसमें ईच एंगल इसके ईच एंगल से इक्वल होगा तो भी वो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा. बिकॉज देखो, एक कोई छोटा ट्राइंगल है इसमें और ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल अगर 60 है और इसमें भी 60, लेकिन फिर भी वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा. बिकॉज देखो, इसकी साइड तो इसकी छोटी साइज, एंगल भले 60 बन रहा है लेकिन ये साइड तो और बड़ी हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा. बट अगर तीनों साइड्स इक्वल है, जैसे ये 3.5, 4.5 और 4 और ये 4, तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉलो करेगा. और वो कौन सा क्राइटेरिया होगा? साइड क्राइटेरिया. क्लियर? तो देखो, टू बी श्योर कंस्ट्रक्ट 2 ट्राइंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर. कट देम आउट एंड प्लेस देम ऑन ईच अदर. जैसे हमको एक ट्राइंगल 3.5, 4.5 एंड 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, देन कट करना है उसको, और सेम इसी साइज का एक ट्राइंगल लेना है, उसको कट करना है, देन दोनों को ओवरलैप करना है. तो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? टेल मी. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दे कवर ईच अदर कंप्लीटली. आई एम राइट? वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. तो इफ द इक्वल साइड्स आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर, सो द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अगर वो एक दूसरे को बिल्कुल प्लेस करे और कोई भी कॉर्नर बाहर नहीं निकले, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. अब ये एग्जांपल हमने देख लिया, तो वो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. यस. रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर ट्राइंगल्स. We arrive at another rule for the congruence. अब हम एक नया रूल पढ़ेंगे. अभी जो हमने लास्ट पार्ट में हमने 2 रूल्स पढ़े थे, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड वाले, लेकिन अब हम पढ़ेंगे साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. मीन्स फर्स्ट ट्राइंगल की ऑल 3 साइड्स सेकंड ट्राइंगल की ऑल 3 साइड के इक्वल हो, देन वो ट्राइंगल इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल. क्लियर? तो SSS congruence rule. If 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, yes, then the 2 triangles are congruent. Clear? तो ये क्राइटेरिया कौन सा हो गया? साइड congruence criteria. These theorems can be proved using a suitable construction. You have already seen that in the SAS congruence rule, the pair of equal angles has to be include angle between the pair of corresponding pair of equal side, and if this is not so, the triangle may not be congruent. आपने congruency के क्राइटेरिया पढ़े थे हमने पहले, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और ये नया क्राइटेरिया है साइड. मतलब फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा? साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. तो अब हम एक क्राइटेरिया और देखेंगे. कंस्ट्रक्ट 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स विथ हाइपोटेनियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ईच. अब देखो, ये मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया है जिसकी बेस 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस 5 है, अदर ट्राइंगल है उसकी बेस 4 है.
और हाइपोटेन्यूज 5 है, एंड देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप मुझे बताओ कि व्हाट यू ऑब्जर्व इन बोथ ट्राइंगल, बोथ आर सिमिलर और बोथ आर डिफरेंट, और अगर सेम है तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है ये बताओ। तो आप कहोगे कि इसमें तो जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़े हैं उसमें से कोई सा भी क्राइटेरिया यूज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमने राइट एंगल का तो पढ़ा ही नहीं है। यस, यू आर राइट, ये वाला एक नया क्राइटेरिया है जिसको हम RHS क्राइटेरिया रूल बोलते हैं। तो देखो, कट देम आउट एंड प्लेस वन ट्राइंगल ओवर द अदर विथ इक्वल साइड, प्लेस ऑन ईच अदर, टर्न द ट्राइंगल्स इफ नेसेसरी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आपने पेपर और पेन से आपने ये ट्राइंगल फॉर्म किया, साइड मेजर कर लो, देन उसको कट कर लो, देन सेम उसी साइज का अदर ट्राइंगल आपने बनाया सेकंड वन, अब उन दोनों को ओवरलैप करो। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट बोथ आर ओवरलैप ईच अदर, क्लियर। तो दे आर कंप्लीटली ओवरलैप एंड बोथ ट्राइंगल्स आर कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, और बाय द रूल ऑफ RHS congruence rule, clear? If the two triangles cover each other completely, yes, so they are congruent. Repeat this activity with other pair of right angles. What do you observe? You will find that two right angles are congruent if one pair of sides and the hypotenuse are equal. देखो क्या नई चीज है इसमें, क्या न्यू आइडिया है। देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके हाइपोटेन्यूस एंड अदर कोई भी साइड, चाहे वो उसका बेस भी हो सकता है और उसकी हाइट भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी वन अगर इक्वल है तो बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर। नोट दैट द राइट एंगल इज नॉट द इंक्लूड एंगल इन दिस केस, इसमें राइट एंगल को इंक्लूड नहीं करना है। सो यू अराइव एट द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये हमारी है थ्योरम 7.5, जिसको हम कहेंगे, अभी जस्ट हमने जो पढ़ा वो कौन सा रूल था, SSS, तीनों ऐसे साइड साइड साइड। अब हम पढ़ रहे हैं RHS, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, इफ इन द टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूस एंड द साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस एंड द वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल्स, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लियर। नोट दैट द RHS स्टैंड फॉर, RHS का फुल फॉर्म देखो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये इसका फुल फॉर्म है, तो आपको शॉर्ट में लिखना है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्लियर। अब हम एक एग्जांपल करते हैं तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। करें एग्जांपल नंबर 7। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB मेरा लाइन सेगमेंट है, दिस वन। P and Q आर द पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB, P पॉइंट एंड Q पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं जो AB के अपोजिट साइड में है। देन such that each of them is equidistant from the point A and B, और जो पॉइंट P है ना वो इक्विडिस्टेंस है, मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम है, जैसे AP सेम है PB के और AQ सेम है QB के। इक्विडिस्टेंस का मतलब सेम डिस्टेंस पे है। तो शो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ AB। अब जो PQ लाइन है वो AB को इक्विडिस्टेंस पे बाइसेक्ट करती है, मीन्स AC इक्वल टू CB, ये हमको प्रूव करना है, क्लियर। अब इसमें हमको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले जो हमको गिवन हो वो सबसे पहले लिख दो। सबसे पहले डायग्राम तो है ही आपके पास में, अगर आप खुद से कर रहे हो तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, देन उसके बाद में गिवन, तो आप गिवन लिखोगे, यू आर गिवन दैट PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, यस। देन QA इक्वल टू QB, ये भी हमको गिवन है क्योंकि कहा था ना इक्विडिस्टेंस है तो इक्वल है इसका मतलब। एंड यू आर श्योर दैट द PQ परपेंडिकुलर टू AB, PQ है वो AB पे परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। एंड PQ बाइसेक्ट AB, और PQ को बाइसेक्ट, AB जो को बाइसेक्ट भी करता है PQ, ये हमको प्रूव करना है। लेट PQ इंटरसेक्ट AB एट C, हमने कोई एक पॉइंट माना है C, सपोज किया है कि वो एज अ AB को C पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो कैन यू थिंक ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इन द फिगर। अब हमको 2 ट्राइंगल्स लेने हैं, देखो कौन कौन से हैं, PAQ दिस वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, देन PBQ राइट हैंड साइड वाला। अब देखो हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं। AP इक्वल टू BP, देखो ये वाला ट्राइंगल मैं एक बार यहाँ फॉर्म कर देती हूँ,
AB, this one is PQ and this C, पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, यस. फर्स्ट AP इक्वल टू BP, AP भी BP के इक्वल है बिकॉज दोनों इक्वी डिस्टेंस थे. AQ इक्वल टू BQ, यस, ये हमको गिवन है. PQ इक्वल टू PQ, PQ दोनों में कॉमन है ना, बिल्कुल है, यस. देन PAQ कॉन्ग्रेंट PBQ के, दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए बाय द रूल SSS रूल. ये आपको मस्ट है मेंशन करना कि आपने कौन सा रूल यूज़ किया है इसमें मैंने साइड रूल यूज़ किया. और राइट हैंड साइड में आपको जैसे AP इक्वल टू BP गिवन, AQ इक्वल टू BQ ये भी गिवन, देन उसके बाद में PQ इक्वल टू PQ कॉमन. तो आपको हर का रीज़न देना ज़रूरी है कि आपने ये स्टेप कैसे लिखी है और क्यों लिखी है, देन उसका आपको रीज़न देना मस्ट है, तो ही आपका क्वेश्चन राइट माना जाएगा. देन अब ये मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी. देन आई कैन से APQ इज इक्वल टू BPQ, APQ हाँ और BPQ इक्वल होंगे. क्यों बताओ? बाय द CPCT रूल. जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए आपस में दोनों, देन उसके ईच एंगल एंड ईच साइड विल बी इक्वल, देन APQ इक्वल टू BPQ. अब हम ट्राइंगल लेंगे PAC एंड PBC. PAC एंड PBC, ये अपर ट्राइंगल. अब इसमें देखो AP इक्वल टू PAC और PBC. B, ओके, और C. अब मैंने लिया PAC दिस वन एंड PBC दिस वन. अब इसमें देखो AP इक्वल टू BP, बहुत सारी इक्वल इक्वी डिस्टेंस थी, ये तो हमारा गिवन है. देन APC एंड BPC ये भी इक्वल है, अभी मैंने प्रूव किया था बाय द CPCT रूल. क्लियर? यस. देन PC इक्वल टू PC क्योंकि PC दोनों में कॉमन है, यस. देन PAC कॉन्ग्रुएंट PBC, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय द रूल SAS रूल क्योंकि दो साइड्स एंड उनके बीच का एंगल इक्वल है. देन SAS रूल. देन वी कैन से AC इक्वल टू BC बाय द CPCT रूल. देखो बाइसेक्ट तो हो गया, हमको यही प्रूव करना था कि जो PQ है वो AB को बाइसेक्ट करा है, हैंस प्रूव. अब मुझे एक चीज और प्रूव करनी है कि ये एंगल परपेंडिकुलर भी है, यानी एंगल 90 डिग्री फॉर्म करता है, मुझे ये भी प्रूव करना है. तो करें. अब देखो, अब ACP और BCP बहुत एंगल आर इक्वल बाय द CPCT रूल. और एक चीज और, अब इक्वल भी है और ये लाइन भी फॉर्म करें, मीन्स लीनियर पेयर में. अब लीनियर पेयर में है तो एंगल कितने होंगे? 180 डिग्री. तो ACP और BCP ये टोटल एंगल 180 डिग्री हो रहे हैं. और ACP और BCP इक्वल भी हैं, तो उन दोनों की जगह में ACP लिख सकती हूँ BCP की जगह, यस. तो 2ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सिर्फ ACP इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2. देन 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री. अब जब ACP 90 आ गया तो BCP भी मेरा 90 ही होगा. देन ये दोनों एंगल 90 के आ गए. इसका मतलब जो यू कैन इजीली कंक्लूड दैट PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ AB. जब एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर ही है और बाइसेक्ट है, यानी हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि AC इक्वल टू BC है. क्लियर? समझ में आया अच्छे से एग्जाम्पल बच्चों? करें आगे स्टार्ट? यस. चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8. देखो, P is the point equidistant from the two lines L and M intersecting at point A. देखो P मेरा एक पॉइंट है, is a equidistant from the two lines L और M. ये मेरी टू लाइन से L और M, वो इक्विडिस्टेंस इंटरसेक्टिंग कहाँ करिए? A से. उन दोनों से इक्विडिस्टेंस है, मतलब P यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे से भी सेम डिस्टेंस पे, मतलब PB और PC बराबर है. देन शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम. ओके, जो AP लाइन है ये वाली, वो बाइसेक्ट करिए, मतलब इनके जो बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना वो इक्वल है. हमको ये प्रूव करना है
कि एंगल पी ए बी इक्वल टू पी ए सी। देखो पहले तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है वो आप पहले अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लो, देन उसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है ये भी आप लिख लो। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमको पता नहीं चलता है कि इसमें हमको निकालना क्या है, क्योंकि अब इसमें डायग्राम भी नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं। तो इसके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम बनाएंगे, देन उसके बाद में गिवन, देन उसके बाद में हमको शो क्या करना है ये आप चीजें मेंशन कर दीजिए, देन उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। करें स्टार्ट। चलो, यू आर गिवन दैट लाइन एम एंड एल और एम इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए, लेट पी बी परपेंडिकुलर टू एल। ये PB है वो परपेंडिकुलर है B पे और PC है वो परपेंडिकुलर है M पे। देन और गिवन क्या है PB इक्वल टू PC, PB PC के इक्वल है, ये हमको गिवन है। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी तक हमको गिवन थी। अब उसके बाद में हमको शो करना है कि PAB इक्वल टू PAC है, ये हमको शो करना है। यानी ये एंगल PAB ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना, और ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये जो छोटे वाले एंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर PAB एंड PAC। देखो PAB ये वाला ट्राइंगल और PAC लोअर ट्राइंगल, अपर और लोअर दोनों लिए। इन दिस टू ट्राइंगल्स PB इक्वल टू PC, PB इक्वल टू PC गिवन है। यस, PBA इक्वल टू PCA। अब ये वाली चीज देखो, ये B और ये C है ना 90 डिग्री। यस, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर on the lines L and M, and PA equal to PA, it is common in both the triangle. Then PAB congruent to PAC, दोनों triangle 1 and triangle 2 congruence prove हो गए। अब जब congruence prove हो गए, then I can easily say कि angle PAB equal to PAC by the CPCT। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से ये एग्जाम्पल, या वापस रिपीट करूं? देखो इसमें हमको गिवन क्या क्या था कि टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, और P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है एंड PB जो है परपेंडिकुलर है L पे। तो दोनों ट्राइंगल लिए हमने, उनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद में एंगल PAB इक्वल टू PAC हो गया बाय द CPCT रूल। ओके, इजी है ना। चलो अब करें एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 क्वेश्चन 1, triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। अब देखो डायग्राम में देखो एक बार, ABC ये वाला बड़ा ट्राइंगल एंड BDC दिस ट्राइंगल आर द टू आइसोस्केल ट्राइंगल्स। देखो लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। तो टू आइसोस्केल ट्राइंगल मीन्स इसकी दोनों साइड्स इक्वल है। आइसोस्केल मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल है। ये AB AC के इक्वल है और BD DC के इक्वल है, ये हमको गिवन है। देन वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, और BC के सेम साइड में है वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स D, ये हमको गिवन है। इफ AD एक्सटेंडेड, अगर AD को मैं और एक्सटेंड करूं तो इट इज इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। अगर AD को और मैंने एक्सटेंड किया तो वो P पे मुझे इंटरसेक्ट करेगी BC लाइन की। ये अभी तक तो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमको शो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ABD, वेयर इज ABD, ये ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंट है ACD, ये वाला, ये हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। सेकंड ABP, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल एंड LHS और RHS पूरे दोनों ट्राइंगल की प्रूव करनी है। अब हमको थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना है कि जो AP बाइसेक्ट एंगल है, ये AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट करी है, मतलब टू इक्वल पार्ट में हो रही है। जैसे पूरा अगर एंगल मेरा 80 है तो यानी वो 40 और 40 फॉर्म हो रहे हैं बाइसेक्ट, मतलब इक्वल पार्ट्स बना रही है। फोर्थ पार्ट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC, और जो AP है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रही है एंड देन उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी BP इक्वल टू PC। ये हमको प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन लेंदी है लेकिन डोंट वरी, इजी भी है, बस आपको इसमें लिखने का ध्यान रखना है प्रॉपर कि हमको लिखना कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 4,
फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये मेरा ABC ट्राइंगल एंड देन BDC ट्राइंगल और P पॉइंट मेरा इंटरसेक्टिंग था। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ABC एंड DBC, ये दोनों मेरे टू आइसोस्केल ट्राइंगल्स थे, मीन्स ये जो अपर साइड है इसकी दोनों इक्वल है। देन अब मैंने ट्राइंगल लिए ABD, दिस फर्स्ट वाला पार्ट ही ले रही हूँ मैं, एंड सेकंड ACD, दिस पार्ट। अब इसमें देखो AD, अब इसमें भी मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं मैं देखूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AD इक्वल टू AD, AD दोनों में कॉमन है। सेकंड AB इक्वल टू AC, अब AB AC के इक्वल है, कैसे बताओ, क्योंकि ABC मेरा आइसोस्केल ट्राइंगल है तो टू साइड्स आर इक्वल। देन AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD। अब जो BD है वो CD के इक्वल है। हाउ? क्योंकि जो नीचे वाला ट्राइंगल था वो भी तो आइसोस्केल ट्राइंगल था, तो वो ये दोनों उसकी साइड्स हो गई। देन तीनों साइड्स इक्वल आ गई बाय द SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देन ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD ट्राइंगल। फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया। सेकंड मुझे लेना है ABP एंड ACP। अब जैसे मेरा ये ट्राइंगल था तो उसमें ये ऊपर ये वाला ट्राइंगल एंड ये दोनों ले रही हूँ। अब इसमें AP इक्वल टू AP, AP दोनों में कॉमन है। यस, ये पूरी लंबी साइड थी जो A और P, और ये थी मेरी B और C, ओके, B एंड C, ठीक है। और PAC इक्वल टू PAC, PAC इक्वल टू PAC कैसे? बाय द सिप्लिसिटी रूल। जब हमने ऊपर वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो एंगल A इक्वल टू एंगल A हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों इसके अपार्ट थे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाय द प्रीवियस हमने फर्स्ट से निकाला। देन AB इक्वल टू AC, अब AB AC के इक्वल है क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है। देन ABP कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACP बाय द साइड एंगल साइड रूल। क्लियर? थर्ड पार्ट PAB और PAC इक्वल है। देखो ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल PAB इक्वल टू एंगल PAC बाय द सिप्लिसिटी रूल। तो अगर इक्वल है देन जो AP है बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करिए। देन BPD एंड CPD लेते हैं ट्राइंगल, BPD एंड CPD, ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने। अब इसमें PD इक्वल टू PD, PD दोनों में कॉमन है, ये थी B और D, सॉरी ये D है और ये P है। अब इसमें PD दोनों में कॉमन आ गई। अब BD इक्वल टू CD, BD CD के इक्वल है क्योंकि DBC भी तो आइसोस्केल ट्राइंगल है। देन BP इक्वल टू CP, अब BP CP के इक्वल है, ये अभी हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। देन बाय द सिप्लिसिटी रूल BP इक्वल टू CP, देन ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CPD बाय द साइड रूल। देन BDP इक्वल टू CDP, अब ये वाले एंगल दोनों इक्वल आ गए। और एक चीज़ और देखो, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है ना, है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यस, तो अब जब 180 डिग्री है और दोनों एंगल इक्वल भी हैं तो दोनों को एंगल को इक्वल रखा, तो यानी ईच एंगल मेरा आ गया 90 का। सो BPD इक्वल टू CPD इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2BPD इक्वल टू 180, तो BPD इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और ये एंगल 90 और ये भी मेरे 90 आ गया, यानी ये परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली। तो फोर्थ पार्ट मेरा यही था कि AP परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट BC, हैंस प्रूव। क्लियर? अब लगा बड़ा क्वेश्चन? आपको नहीं लगा ना? आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो आपको अच्छे से समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। AD is the altitude of isosceles triangles ABC which AB equal to AC. Show that the AD bisect BC and AD bisect also angle A. दो पार्ट हमको प्रूव करने। देखो सबसे पहले दिस वन इज माय डायग्राम। AD is an altitude of the आइसोस्केल ट्राइंगल। देखो एल्टीट्यूड, मीडियन और एल्टीट्यूड याद आया? तो एल्टीट्यूड मीन्स जो
90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा BC पर। तो दिस इज AD इज एल्टीट्यूड। सेकंड, AB इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है, ओके। देन AD बाइसेक्ट BC आल्सो। अब AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है। एंड देन सेकंड चीज, AD बाइसेक्ट एंगल A, ओके, एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और लाइन BC को भी बाइसेक्ट करता है। हमको ये प्रूव करना है कि एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंड देन BD इक्वल टू DC, ये हमको प्रूव करनी है, दो चीजें। तो सबसे पहले मैंने लिया ABD, ये वाला ट्राइंगल, एंड दिस वन ACD। ये एंगल 90 है तो ये भी 90, बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। तो दोनों एंगल ADB और ADC दोनों 90 डिग्री। यस, AD इक्वल टू AD बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ एंगल्स, बोथ ट्राइंगल्स। देन थर्ड वन, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, इट इज गिवन। Then two triangles, sorry, 190 degree and two sides are equal. Then by the RHS congruence criteria, then we can say ABC triangle ABC congruence to triangle ACD by the RHS congruence rule. अब जब congruency prove हो गई, then BD equal to CD, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, then BD equal to CD by the CPCT rule. Then AD bisect BC, and then we can also say BAD equal to CAD. तो AD bisect angle A also by the CPCT rule. क्लियर? दोनों पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस आ गए, देन उसके बाद में ईच line, each sides and each angles of the both of the triangles are equal. Then I can easily say BAD equal to CAD and AD bisect angle A also. Clear? Question number 3. Two sides AB and BC are the median AM on the ABC are respectively equal to side PQQR and the median PN of triangle PQR. Show that triangle AMB कॉन्ग्रुएंट है PQN के और ABC पूरा PQR के। ओके, दोनों ट्राइंगल की मेरे को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी। और इसमें गिवन क्या है, देखो AB PQ के इक्वल है, BM QN के इक्वल है, AM PN के इक्वल है। ये चीज़ें हमको गिवन है और हमको दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। करें स्टार्ट? यस। क्वेश्चन नंबर 3, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक द डायग्राम, देन व्हाट इज गिवन इन माय क्वेश्चन? This is given part, AB equal to PQ, BC is equal to QR, AM equal to PN और BC equal to half of BM और QR equal to half of QN because AM and PN are the median और median की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्रंट वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देन ट्राइंगल AMB and PQN, AMB एंड PQN, देखो इनकी इजीली प्रूव हो जाएगी कॉन्ग्रुएंसी। देखो कैसे, AM PN के इक्वल है, गिवन। AB PQ के इक्वल है, दिस इज ऑल्सो गिवन। BM QN के इक्वल है। अब तीनों साइड इक्वल हो गई तो साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ABM ट्राइंगल PQN के बाय द SSS रूल। देन सेकंड पार्ट ABC एंड PQR लेंगे। अब इसमें AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है। देन एंगल ABC PQR के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल और ये वाला, दोनों एंगल देखो, ये एंगल B और ये Q, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो दोनों एंगल, तो अब ये 2 साइड्स एंड एंगल, तो यानी कौन सा रूल हो गया? 2 साइड्स यानी साइड और एंगल, ये रूल 2 साइड्स एंड एंगल। सो by this rule triangle ABC and triangle PQ are congruent. Question number 4th,
BE and CF are two equal altitude of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. देखो इसमें हमको प्रूव क्या करना है कि ABC इज आइसोस्केल, मीन्स AB और AC इक्वल है, हमको ये प्रूव करना है। इसमें हमको गिवन क्या है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। टू एल्टीट्यूड है मीन्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म करिए। तो हमने दो ट्राइंगल लिए, BE और CF इसके एल्टीट्यूड है इक्वल। तो ट्राइंगल BEC ये वाला और BCF ये वाला ट्राइंगल। अब देखो इसमें देखो BEC और CFB 90 डिग्री है बिकॉज एल्टीट्यूड है दोनों। BC इक्वल टू CB, देखो BC और CE दोनों में कॉमन है तो ये इक्वल है। देन B इक्वल टू CF, अब ये हमको ऑलरेडी गिवन है कि ये इक्वल है। देन वी कैन इजीली से ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CFB बाय द RHS रूल। आपको रूल भी मेंशन करना है कि हमने कौन सा रूल लगाए, SSL वाला रूल लगाए या SSA या एंगल साइड वाला या RHS वाला, जो भी आपने रूल मेंशन किया वो आपको मेंशन करना मस्ट है। देन अब जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, देन आई कैन इजीली से एंगल C इक्वल टू एंगल B बाय द CPCT। क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ABC is isosceles triangles with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC. Show that angle B equal to angle C. फर्स्ट ऑफ ऑल ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल, यानी AB इक्वल टू AC के इक्वल है। आइसोस्केल है यानी दो साइड्स इक्वल है, तो AB AC के इक्वल है, ये हमको गिवन है। अब हमको ड्रॉ करना है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब एंगल B एंगल C के इक्वल है, हमको ये शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB इक्वल टू AC गिवन। अब ABP एंड ACB ये दोनों ट्राइंगल लिए। अब ये वाले ट्राइंगल 90 डिग्री बिकॉज इट इज आइसोस्केल एंड ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC है। इसका मतलब परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है, तो APB इक्वल टू ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज AP इज एल्टीट्यूड और AB इक्वल टू AC इट इज गिवन। देन और AP इक्वल टू AP दोनों में कॉमन है। देन ABP कॉन्ग्रुएंस ACP बाय द RHS रूल। अब जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, देन आई कैन इजीली से एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय द CPCT। क्लियर? तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 फिनिश हुई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई बच्चों, और आपको अब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है 2 टाइम्स। तो सारे एग्जाम्पल और जो भी हमारी थ्योरम थी वो एंड क्वेश्चन आंसर जो इसके जो सारे क्वेश्चन थे वो 7.1, 2 एंड 3 सारे एक्सरसाइज करनी है हमको। तो अब हम आगे थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं। 7.6 पॉइंट देखो, इनइक्वलिटीज इन द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स में इनइक्वलिटीज क्या होती है, तो देखो अब आप एक 7.41 देखो, इसमें AB है एंड CD है। अब आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? आपको यस AB मेरी लार्ज है एंड CD स्मॉल है, यस यू आर राइट। अब एंगल A और B में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? आपको कि हाँ AB मेरा बड़ा है और B मेरा छोटा है, A मेरा बड़ा है और B छोटा है, यस यू आर राइट। तो ऐसे ही मैं अब ट्राइंगल्स का कंपेयर करूंगी एंगल से, कि अगर एंगल बड़े हों तो उस पर साइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और एंगल अगर छोटा है स्मॉल है तो साइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो अब इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी करी, मैंने कोई एक BC 2 पॉइंट BC लिए, देन मैंने एक पिन ली और देन पॉइंट A पे ड्रॉप करी, देन ABC तीनों को मैच किया। देन उसके बाद में मैंने एक पॉइंट और लिया A', अब मैंने B को A' से मिलाया और इसको भी A' को भी C से मिलाया। अब आप मुझे बताओ AB है वो बड़ा है या A'B बड़ा है? अब बताओ मुझे आपको AB और A'B दोनों में से लार्ज साइज किसकी है, कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड आपको दोनों में से बड़ी दिख रही है? ऑब्वियसली आप बोलोगे A'B बड़ी है, यस यू आर राइट, A'B ही बड़ी है। तो A'B इज ग्रेटर देन AC कंपेयरिंग द लेंथ,
ओके ठीक है, ये तो आपने लेंथ का कंपेयर कर लिया। अब इसमें एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ा आप देखो, ज्वाइन ए डैश टू बी एंड कंप्लीट द ट्राइंगल ए डैश बी। अब ये वाला ट्राइंगल, अब जैसे ही इसकी साइड बढ़ी तो इसका एंगल भी बढ़ गया। ये आप देखो नोट करने वाली बात है और बहुत ही नई चीज़ है कि जैसे ही जब मेरा AC साइड थी तो एंगल मेरा ये था B, थोड़ा स्मॉल एंगल था। अब जैसे ही मैंने A डैश किया तो ये यहाँ तक आ गया एंगल और बढ़ गया। अब देखो A डबल डैश हुआ तो एंगल और बढ़ गया, साइड भी बढ़ गई। इसका मतलब जैसे जैसे मेरी साइड बढ़ती गई वैसे वैसे मेरा एंगल भी बढ़ता गया, दोनों आपस में बढ़ती गई। तो व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल A डैश BC एंड ABC? तो A डैश B इज ग्रेटर देन ABC। क्लियर? तो कंटिन्यू टू मार्क मोर पॉइंट्स ऑन CA एक्सटेंडेड एंड ड्रॉ अ ट्राइंगल्स with the side BC and points marked. Okay, you will observe that as the length of the side AC is increased by taking different position of A, the angle position of angle B is also increased. Okay, जैसे जैसे हमने साइड्स को बढ़ाते गए साइड को, वैसे वैसे उसके एंगल की पोजीशन भी बढ़ती गई। जैसे पहले मेरा एंगल छोटा था तो साइड भी छोटी थी, अब जैसे ही मेरा एंगल और बढ़ा तो साइड भी और लेंथ और बढ़ गई। तो यानी दोनों प्रोपोर्शनल है, जैसे आपने एंगल बढ़ाया तो मेरी साइड भी बढ़ गई उसके अपोजिट, और जैसे ही एंगल भी छोटा हुआ तो मेरी साइड भी छोटी हो गई, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें एक्टिविटी करनी है, कंस्ट्रक्ट द स्केलेंट ट्राइंगल्स, दैट इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, मेजर्स द लेंथ ऑफ द साइड्स। नाउ मेजर द एंगल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ABC इन फिगर 7.43। ये डायग्राम देखो, BC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एंड द AC इज द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, एंड एंगल A इज लार्जेस्ट एंड एंगल B इज स्मॉलेस्ट। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज आपको पता चलेगी कि अगर ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड है, देखो आप इसमें ABC ट्राइंगल देखो, आप कहोगे BC मेरी सबसे लॉन्गेस्ट है, ओके गुड, लेकिन मेरा एंगल A भी सबसे लार्जेस्ट एंगल है। जो जितनी बड़ी साइड्स होगी उसके अपोजिट एंगल उतना ही बड़ा होगा। अब आप मुझे बोलोगे कि एंगल B मेरा सबसे स्मॉल एंगल है, गुड, तो मेरी AC भी मेरी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। क्लियर? तो यानी जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी अपोजिट साइड होगी, और जितना छोटा एंगल होगा उसके उतनी ही छोटी साइड होगी। यानी अगर लॉन्गेस्ट साइड मेरी BC है तो, और सबसे शॉर्टेस्ट साइड मेरी AC है, तो लॉन्गेस्ट एंगल मेरा A हुआ क्योंकि BC का अपोजिट एंगल A है, एंड एंगल B अगर स्मॉलेस्ट है तो AC मेरी सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी। क्लियर? तो वी अराइव एट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इनइक्वलिटीज इन द ट्राइंगल्स। इट इज स्टेट इन अ फॉर्म ऑफ द थ्योरम इज शोन बिलो। अब थ्योरम देख लो एक बार आप। इफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। क्लियर? यही थ्योरम की अभी थ्योरी हमने अभी पढ़ी है हमने। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पढ़ना है आपको सारे क्वेश्चन, तभी हम आगे वाले पार्ट में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों? ओके।